आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है सौरभ कुमार। आप देख रहे हैं भारत बाइबल हिंदी के चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों एवं पवित्र नामों में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं सौरभ कुमार आज इस वीडियो में बात करूंगा प्रभु यीशु मसीह हमें पाप से कैसे मुक्त करेंगे, और जो पाप से मुक्त करने के लिए इन 10 वचनों को जरूर पढ़ना है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अगर आप पाप से मुक्त होना चाहते हैं तो इन वचनों को जरूर पढ़ना। या पाप करते हैं या पाप बहुत कर चुके हैं या भी पाप करते हैं तो इन वचनों को पढ़ना, आप सभी को पापों से मुक्त मिल जाएगी। चलिए देखते हैं हमारा जो पहला वचन होगा यूहन्ना पुस्तक अध्याय 9 वचन नंबर 31। यहाँ पर परमेश्वर जी का वचन कहता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है वह उसकी सुनता है। यहाँ पर परमेश्वर जी का वचन कहता है, हम जानते हैं, परमेश्वर जी जानते हैं कि पापियों की नहीं सुनता। पापियों कितना भी बुला ले, कितना भी गुहार लगा ले, उनकी बातों को नहीं सुनेगा। और जो परमेश्वर जी का भक्त है, जो परमेश्वर जी के सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उनकी प्रार्थना करता है और उनके वचनों को पढ़ता है, तो उनकी एक ही बार में सुन लेते हैं, उनको हर एक मुश्किलों से दूर करते हैं और हर एक दिक्कतों से मुक्त भी करते हैं। तो हे मेरे मसीह भाई बहनों, अगर आप पाप किया है या पाप करते हैं तो पाप करना छोड़ दो और परमेश्वर जी से प्रार्थना करो और उनके वचनों को पढ़ो। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप जरूर प्रार्थना करना और परमेश्वर जी से सच्चे मन से और सच्चे हृदय से प्रार्थना करना। तो चलिए देखते हैं जो हमारा अगला वचन होगा भजन संगीता पुस्तक अध्याय 66 वचन नंबर 19। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता हूँ तो प्रभु मेरी न सुनता। परमेश्वर जी का वचन कहता है, यदि मैं कोई गलत बात या कुछ बुरी बात या कोई पाप की बातों को अगर सोचता हूँ, मन में सोचता हूँ, तो प्रभु मैं चाहे जितना बोल लूँ या चाहे जितना उनको बुला लूँ, वो मेरी बातों को नहीं सुनेंगे। तो हे मेरे मसीह भाई बहनों, अगर आप पाप करते हैं या पाप भरी बातों को दिमाग में सोचते हैं तो आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। तो चलिए देखते हैं 19वें में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है कि उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। परमेश्वर जी कहते हैं, परंतु परमेश्वर तो सुना है कब, जब उनके परमेश्वर जी के वचनों को पढ़ते हैं और उनके प्रार्थना करते हैं और पापों की बातों को मन में नहीं सोचते और पाप नहीं करते हो, तो उनकी प्रार्थना को सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, वो भी ध्यान पूर्वक। तो चलिए देखते हैं हमारा जो अगला वचन है नीति वचन पुस्तक अध्याय 29 वचन नंबर 1। यहाँ पर परमेश्वर जी का वचन कहता है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नाश हो जाएगा और उसको कोई भी उपाय काम न आएगा। पर परमेश्वर जी का वचन कहता है, जो बार बार डांटे जाने पर, बार बार मना करने पर पाप करता है और वह अचानक नाश हो जाएगा। अचानक से उनके घर में दिक्कतों और उनके घर में परेशानियां आ जाएंगी और उनका कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। कोई भी उपाय कर ले, उनका काम नहीं करेगा और परमेश्वर जी को चाहे जितना बुला ले, परमेश्वर जी नहीं सुनेंगे। तो चलिए देखते हैं जो हमारा अगला वचन होगा प्रकाशित वाक्य वचन नंबर पुस्तक अध्याय 20 वचन नंबर 15। यहाँ पर परमेश्वर जी का वचन कहता है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है ना मिला हुआ आग की झील में डाला गया है। यहाँ पर परमेश्वर जी का वचन कहता है, और जिस किसी का नाम इस जीवन की पुस्तक में लिखा है और ना मिला हुआ आग की झील में नहीं तो डाला गया है। देखे वहाँ परमेश्वर जी का वचन कहता है, ये जो जीवन की पुस्तक है, ये जो जीवन चक्र चल रहा है, इसमें सभी का नाम है और जो पाप करता है उसको आग में डाला जाएगा, उसको जलाया जाएगा और वो नरक में जाएगा और बहुत सारे उनको टॉर्चर करेंगे और उनको
हर एक चीजों से कटवाएंगे, सांपों से कटवाएंगे जो पाप करते हैं। तो ये मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अगर आप पाप करते हैं या पाप कर चुके हैं तो पाप करना छोड़ दे और परमेश्वर के इन वचनों को पढ़े, आपका हर एक पाप धुल जाएगा। तो चलिए देखते हैं जो हमारा अगला वचन है, प्रकाशित वाक्य वचन पुस्तक अध्याय 21 वचन नंबर 8। यहाँ पर लिखा है, पर डरपोकों और विश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोने और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिला है जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। यहाँ पर परमेश्वर जी का वचन कहता है, पर जो डरपोक रहते हैं, जो विश्वास नहीं करते हैं, जो घिनौनी हरकत करते हैं, और अभिचारी और टोने, जो टोने ले लेते हैं, छोटे छोटे बच्चों को टोना ले लेते हैं और उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जो मूर्ति पूजकों को और सब झूठे बाग को उस झील में मिलेगा, और वो जो आग है उसमें सबको दंड मिलेगा। सब लोग नरक में जाएंगे जो ये पाप करते हैं, और जो पाप नहीं करते हैं वो स्वर्ग में जाएंगे और परमेश्वर उनके बातों को सुनेगा। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप परमेश्वर से पढ़िए और उनके वचनों को पढ़िए और उनके वचनों को समझिए। तो चलिए देखते हैं हमारा जो अगला वचन होगा, मरकुस पुस्तक अध्याय 2 वचन नंबर 17। यहाँ पर परमेश्वर जी का वचन कहता है, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगे हो, वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारी को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। परमेश्वर जी कहते हैं, तुम अगर बीमार होते हो या किसी चीज से बीमार हो जाते हो तो आपको वैद्य की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे वचनों को मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। और जो पाप करते हैं उनको मैं लेने आया हूँ और मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। तो ये मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप पाप और गलतियां ऐसी कभी मत करना। तो चलिए देखते हैं हमारा जो अगला वचन है, रोमियो पुस्तक अध्याय 5 वचन नंबर 10। यहाँ पर परमेश्वर जी का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर जी कहते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता था, जो हमारे ऊपर प्रेम करते थे। और परमेश्वर जी हमारे ही गलतियों के मारे, हम जो पाप करते थे, हमारे पापों के कारण परमेश्वर जी मारे गए और वो कोड़े खाए। तो चलिए देखते हैं जो 9वें में लिखा है, सो जबकि हम अब उसके लोहों के कारण धर्मी ठहरे तो उनके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। परमेश्वर जी का वचन कहता है, सो जबकि हम उसके लोहे के कारण, लहू के कारण और धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों बचेंगे। परमेश्वर जी कहता है, जो हम पाप करते थे और परमेश्वर जी हमारे पर क्रोध करते थे, अगर क्रोधों से बचना है तो उनके आप पाप करना छोड़ दो और उनके वचनों को पढ़ो। तो 10वें में जो लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। परमेश्वर जी कहते हैं, क्योंकि बैरी की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। परमेश्वर जी के जो पुत्र थे उनकी मृत्यु हो गई, मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। तो परमेश्वर जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके वचनों को पढ़िए, उनके वचनों को समझिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए, हृदय मन से प्रार्थना करिए और पाप करना छोड़ दीजिए। और अगर इन दिक्कतों से दूर होना है तो पाप करना छोड़ दो। है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। अब प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।